लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, और मेरे लहू का हर कतरा देश में इंकलाब लाएगा। राहुल गांधी जिस तरीके से छात्रों को लेकर अब पूरी तरह से मोर्चा खोल चुके हैं, कोटा की गलियों से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक हल्ला बोल चुके हैं, अब वो मामला रुकेगा नहीं। 2028 तक लगातार चलता रहेगा, 2029 तक भी चलता रहेगा, जब तक फिर से लोकसभा के चुनाव नहीं होते। और अगर राहुल गांधी की इस पूरी मिशन में सचिन पायलट भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, राहुल गांधी के दाहिने हाथ बनकर उनके साथ चलते हैं, तो अब युवाओं का आक्रोश कांग्रेस के हक में आने में कोई रोक ही नहीं सकता। राहुल गांधी ने सचिन पायलट और विनोद झाकड़ की एक ऐसी जोड़ी पर भरोसा पहले से कर लिया है जिन्हें भारत भर के युवा जबरदस्त पसंद करते हैं। और अब इस बेदाग जोड़ी और बेदाग छवि के साथ साथ अगर राहुल गांधी युवाओं में आक्रोश बड़ा करने का काम लगातार करते हैं तो फिर वो अलख रुकेगी नहीं। नीट वाला प्रोटेस्ट तो पहले सीजेपी ने कर लिया, कांग्रेस उसमें बाद में आई, लेकिन पुरजोर तरीके से आई। जिस तरह से राहुल प्रियंका ने गिरफ्तारियां दी, तमाम सारे देश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक नया मोटिवेशन, एक नया प्रोत्साहन, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी बन गई है। उस एनर्जी को रुकने नहीं देना है और इसलिए राहुल गांधी और सचिन पायलट को कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जो युवा उन पे विश्वास कर रहे हैं, जो युवा उनका साथ दे रहे हैं, उन फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए अब वो रुके नहीं, लगातार चलते रहें। लेकिन साथ ही एक बात का और ख्याल रखें, एक बात का और ध्यान रखें कि जिनके दामन में थोड़े बहुत भी दाग हो उन्हें इस आंदोलन का हिस्सा ना बनाएं। और जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर तत्कालीन शिक्षा मंत्री होते हुए कई सारे दाग हैं, तो उन्हें कम से कम इस कैंपेन का हिस्सा ना बनाएं और बड़े स्तर पर युवाओं के बीच लगातार जाते रहें। वो राहुल गांधी तो ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, अब साथ सचिन पायलट का ले लें। हालांकि वो पर्दे के पीछे से तो साथ ही हैं, विनोद झाकड़ उन्हीं के शख्स हैं, लेकिन वो पर्दे के आगे आकर भी पूरी तरह से साथ दें तो उससे दो बड़ी बातें होगी। पहली बात तो आलाकमान समझ जाएगी कि अगर सचिन पायलट पेपर लीक को लेकर उस वक्त भी विरोध कर रहे थे जब अशोक गहलोत की सरकार थी, तो उन्हें तब भी पता था कि यह मुद्दा इतना बड़ा होगा, इतना व्यापक होगा, और तब भी अगर आलाकमान उन्हें समझ गई होती तो बहुत कुछ हो जाता। लेकिन अब वो समझ आएगी, और अब अगर वो समझ में आ गई तो सचिन पायलट राहुल गांधी के दाहिने हाथ बन जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी अहमियत स्वरूप सचिन पायलट साबित होंगे। हालांकि कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनकी गुड बुक्स में आने की, और इसीलिए उम्र के इस पड़ाव पर गिरफ्तारियां दी। वो अशोक गहलोत ने गिरफ्तारियां दी जिनके एजेंडे पे काम भी अब तक दूसरे नेता करते थे। कहीं ना कहीं गुड बुक्स में तो आना चाहते हैं, लेकिन वो बेहद मुश्किल है, क्योंकि 25 सितंबर की पिछली घटना के बाद आलाकमान बहुत ज्यादा खफा दिखाई देती है अशोक गहलोत से। तो अब सचिन पायलट, विनोद झाकड़ और राहुल गांधी की तिकड़ी युवाओं की अलख कैसे और बड़ी करते हैं और ज्यादा जगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री के घर के बाहर पूरी तरह से बड़ा आंदोलन किया, उससे लगता नहीं है कि अब कांग्रेस
रुकने वाली है और कांग्रेस लगातार अब बड़े होने की दिशा में, बड़ी तरीके से भाजपा को परास्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।